good afternoon. Welcome to 22nd house training. I am resource person Aishwarya Rajesh Kumar Pathak. The topic is the happy teacher creates happy classroom. अब जैसा कि टॉपिक है हमारा हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम, इससे पहले हमें हैप्पीनेस के बारे में जानना बहुत ही लाजमी होता है कि हैप्पीनेस वास्तव में हैप्पीनेस क्या है, क्योंकि इसका आधार ही है हैप्पीनेस। बिना हैप्पीनेस के आप हैप्पी क्लासरूम नहीं क्रिएट कर सकते। तो खुशी का परिभाषा जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ढंग से व्यापक, बहुत ही व्यापक है। इसकी परिभाषा करना हर लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। किसी के हमारे अनुभव के मुताबिक खुशी वह अनुभव है जो चीज़ आप जीवन में चाहते हैं वो यदि मिल जाए, उससे जो प्रसन्नता आपको हो, आनंद हो, उसे ही रियल में खुशी कहेंगे। अब मान लीजिए किसी को धन की चाहत है, किसी को मकान की चाहत है, किसी को अच्छे अंक लाने की चाहत है, एक प्रीतम को अपने प्रियतमा से मिलने की चाहत है, तो खुशी हर जगह हो सकती है। खुशी जो है वो किसी शब्द के दायरे में बांधा नहीं जा सकता। दूसरी ओर सेटिस्फेक्शन भी आपको खुशी लाता है। जब आप कक्षा लेते हैं, किसी टॉपिक पे पढ़ाते हैं, आपका टॉपिक अच्छा है, आपको उस पर पकड़ है, आप जाते हैं पूरा पहले से प्लान करके कि हमें आज कक्षा में बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से क्लास लेनी है और मतलब खुशी जाहिर करते हुए, खुशनुमा माहौल देते हुए हम लोगों को क्लास लेनी है, तो आप जरूर ही अच्छा करेंगे वहाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। आपके अंदर जो पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, उसे ही आप खुशी कहते हैं। खुश जीवन के लिए, खुशी पाने के लिए आपको फीलिंग, अपने इमोशन को, आपको अपने एक्सपीरियंस को पॉजिटिव रखना होगा, तभी आप खुश रह पाएंगे, न कि आप खुश नहीं रह सकते। खुशी के लिए सबसे ज़रूरी है, अगर ऐसा है आप खुश हैं, आपके पास जो नहीं है उसके पाने के लिए भटकते रहना ही अप्रसन्नता है। इसलिए उसके लिए भटकने, उसके लिए प्रयास करें कि वो चीज़ आपको मिल जाए। उसे पाने के लिए सही दिशा में प्रयास करके उसे पा लेना ही खुशी है और प्रसन्नता है। यहाँ हम बात करें यह भी है कि जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए सही दिशा में कार्य कर रहे होते हैं, तब भी हमें खुशी का अनुभव होता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी चीज़, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारा रास्ता है, सही है, उसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है, उसी से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः हमें विश्वास होता है कि हम लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएंगे। यही आत्मविश्वास जो है खुशी लाता है, खुशी को जन्म देता है। इस समय आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशन और आपके एक्सपीरियंस एक पॉजिटिव पोजीशन में होते हैं, तभी आप खुशी को अनुभव कर पाते हैं, अन्यथा आप खुशी का अनुभव नहीं करते। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी वह चीज़ है जिसके बिना खुश होना सोचा ही नहीं जा सकता, वह है अच्छा स्वास्थ्य। जब आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आप खुशी की कल्पना कहाँ से करेंगे? स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आप अपनी अच्छी हेल्थ के बिना कुछ भी पाने के योग्य नहीं है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको सबसे पहले स्वस्थ रहना होगा। दुनिया के सभी अनुभव हमें खुशी ना देकर अप्रसन्नता देंगे यदि हम स्वस्थ नहीं हैं। कुल मिलाकर यदि हेल्थ आपको सबसे बड़ी खुशी का राज है, सबसे बड़ी खुशी यानी हैप्पीनेस ऐसी चीज़ है जो हर इंसान में अपना अलग अलग तरीके से जाहिर होता है। इसके अलावा खुशी को एक तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति दर व्यक्ति हैप्पीनेस की परिभाषा बदल जाती है। आपकी खुशी दूसरे की खुशी से बिल्कुल अलग हो सकती है ना। जब हम खुश होते हैं तो सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। किसी को धन प्राप्ति की से खुशी मिलती है तो किसी को शांति में अपने परिवार के साथ बिताने में, किसी को अच्छा खाना खाने से, सोने में, यात्रा में। असल में खुशी अपने आप से ही, हम अपनी खुशियाँ के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकते। ये
बाहरी खुशियाँ सिर्फ छोटे समय के लिए होती है। वास्तविक खुशी तो हमारे अंतरात्मा की है। ये यहाँ जो भी हम बात कर रहे हैं खुशी की, वो भौतिक सुख की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक सुख नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि इसको परिभाषित करना अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसे परिभाषित किया है, और हम सभी अपने जीवन को जीते हैं अपने ढंग से, तो हम उसको अच्छे ढंग से अपने ही स्तर से परिभाषित कर सकते हैं। तो आंतरिक मन की शांति से मिलती है खुशी। जब तक आनंद नहीं होगा, उल्लास नहीं होगा, जीवन में खुशी मिल ही नहीं सकती, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, किसी के बिजनेस के क्षेत्र में हो, किसी चीज़ में हो। इसलिए अपने आप को खुश रखने के लिए वही कार्य करें जो आपको अच्छा लगता है। इस संदर्भ में गाने की 2 पंक्ति है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखिए, आप जो कर रहे हैं लोग बहुत कुछ गाने देंगे, बहुत कुछ कहेंगे, उससे अपने आप को डाइवर्ट नहीं कर लेना है अपने दूसरी तरफ। आप जिस तरफ बढ़ रहे हैं पॉजिटिव वे में हैं, आप चलते जाइए। बिजनेस ही कर रहे हैं, आप पढ़ाई क्यों नहीं रहे हैं, आप आए आज मूड बना के घर से कि अच्छे से आज क्लास लेंगे बच्चों का। किसी ने विद्यालय में आते ही आपको कुछ बोल दिया, आप मूड अपसेट करके उसी की बातों को लेके आप बैठे। तो ऐसा करेंगे तो हम अपना अच्छा क्लास, हैप्पी क्लास क्रिएट कर ही नहीं सकते। इसलिए दूसरे की बातों को दरकिनार करते हुए अपने मन की बातों को सोचें, अपने मन से उसको करें, उसको सही दिशा में प्रयास करें, तब हमें खुशी मिल सकती है। लोगों का काम है, ये तो हो गया। खुशी एक भूखे को खाना खिला कर भी मिल सकता है, खुशी रोते हुए को हंसा कर भी पा सकते हैं, खुशी किसी की मदद कर पा सकते हैं, खुशी अपने बुजुर्गों की सेवा करके पा सकते हैं, खुशी किसी अनाथ को प्यार देकर भी पा सकते हैं, और खुशी किसी का दुख सुनकर उसे हंसा, उसे सुख देकर भी पा सकते हैं। इसलिए खुशी जिस माहौल में जैसे भी आपको लगता है, जिससे आपको अपने चित्त को, अपने मन को प्रसन्नता मिलती है, वही खुशी का आधार बन जाता है, वही आपको खुशी की अनुभूति कराता है। कुछ पंक्तियां हैं, छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं, ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलते रहते हैं, वो तो पल पल बदलते रहते हैं। इसलिए ख्वाहिशें इंसान की बदलते रहती हैं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। मैं निकला सुख की तलाश में, रास्ते में खड़े दुखों ने कहा हमें साथ लिए बिना चल दिए, सुखों का पता नहीं मिलता जना। तो मुस्कुराने की मकसद न ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। मुस्कुराने की मकसद न ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह मुस्कुरा कर देखो, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराए। इसलिए विद्यालय में प्रांगण में जब भी हम आते हैं तो खुशनुमा माहौल बना देते हैं। हम टीचर का दायित्व बनता है कि हर चीज़ों को दरकिनार करते हुए, अब घर से किसी बात की टेंशन लेकर आ रहे हैं विद्यालय में, तो हम उस दिन अच्छा क्लास नहीं ले सकते, वही बात सोच रहे हैं बार, या डायरेक्टर सर ने कुछ बोल दिया, उनकी बात को बुरा मानकर बैठे हुए हैं, अपने इश्यू को छोड़ दिए। तो इस चीज़ को दरकिनार करते हुए आपका जो कर्तव्य है उसको करें। हो सकता है उनके बोलने का तरीका सही हो, उसको आप पॉजिटिव वे में सोचिए। हम लोग नेगेटिव वे में सोचते हैं, इसलिए दुख होता है। तो खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी मिलेगी जरूर, खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। हैप्पी टीचर एंड हैप्पी चिल्ड्रन टुगेदर मेक हैप्पी क्लास, बट सच क्लासरूम इसेंशियली रिफ्लेक्ट द एफर्ट, पूरे क्लास को रिफ्लेक्ट कर देता है खुशनुमा माहौल। इसलिए जब भी जाएं प्लान करके जाएं कि हमें ये पढ़ाना है टॉपिक को, अब बच्चे के साथ साथ कैसे पढ़ाना है, कैसे हम हैप्पी क्लासरूम रख सकते हैं ताकि बच्चे का इंटरेस्ट लेवल बना रहे, बच्चे बोरियत महसूस ना करें, उसको बोझिल ना समझे और कोई पीछे से बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब चीज ना हो। खुद शिक्षक ही कक्षा को खुशनुमा बना सकते हैं। आप जीवन में जो चाहते हैं वो मिल जाता है, उससे मिलने वाली पॉजिटिव फीलिंग ही खुशी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और अपने आप को सबसे पहले अपने आप को महत्व दीजिए। जब अपने आप को आप महत्व नहीं देंगे तो दुनिया आपको महत्व नहीं देगी।
दूसरा चीज़, पैसों का मत देना, बेफिजूल खर्ची से बचना। कहीं कहीं पैसे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इसलिए पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च कीजिए, कहाँ करना है, कहाँ ज़रूरी है। तीसरा, कसरत करना, व्यायाम करना। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आप में पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आप में एक एनर्जी आएगी, सकारात्मक सोच आएगी, जिससे आप अपने आसपास के वातावरण को भी जो है स्वस्थ बना सकते हैं। तीसरा जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फॉर एनीवन। किसी से कोई चीज़ की आशा ना करें, उम्मीद ना करें, किसी को उम्मीद ना करें। अब एग्जाम होने वाला, उम्मीद बना के रखे हैं कि यार 1 को पीटीएम है, इतना जल्दी कॉपी कैसे चेक हो पाएगा, हम ये सर मेरा कॉपी चेक कर देंगे क्या? तो हो सकेगा वो आपकी वो टीचर आपको डुबो दे, इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे लीजिए कि वो जब टारगेट मिला है उस टारगेट को हम पूरा करेंगे, उससे हमें खुशी मिलेगी, किसी तरह की हमें प्रसन्नता होगी कि नहीं हमें कोई मलाल नहीं कर रहा है। अपने राज को किसी से शेयर ना करना, ये तो चाणक्य ने भी कहा है कि अपने राज्य को कभी किसी से शेयर ना कीजिए। एक कबीर जी की पंक्ति की शायद आप लोगों ने सुना होगा कि कौन सी पंक्ति है वो, मंशा में याद से दिमाग से, रही मन निज मन की भी था, मन में राखो बोए, सुनियत नहीं है लोग सब बात न नहीं है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि मन की व्यथा को मन में रखो, हो सकता है दूसरों से तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे उपहास का पात्र, तुम उसके लिए उपहास का पात्र बन जाओ। इसलिए मन की व्यथा दुख को अपने आप में रखो, ये चीज है। व्यथा बताने से मन हल्का भी तो होता है सर। तो वैसी स्थिति में व्यथा बताइए ना, जिस पे आप सोच रहे हैं कि हमारी व्यथा थोड़ी कम होगी, थोड़ा आंसू निकल जाए। व्यथा और बात में अंतर है ना? व्यथा और बात, जैसे मान लीजिए मेरा कहीं एक्सीडेंट हो गया तो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब आपका एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर है तो थोड़ा बताइएगा, वो है सब डिफरेंट मीनिंग। आप डे टू डे में कोई परेशानी है, मान लीजिए आपका क्लास अच्छा नहीं जा, आपको पढ़ाने में दिक्कत हो, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, लोगों से फीडबैक ले सकते हैं कि कोई ऐसा सीक्रेसी है जो आपका पूरा फाउंडेशन हिला देगा, तो थोड़ा बताइएगा। हाँ, तो क्लास जब भी आप ले, सकारात्मक सोच के साथ ले, अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स रख करें, किसी विषय बिंदु पे अटकना नहीं। इसके लिए सबसे पहले तो बात ये है कि हमें जो टॉपिक बच्चों को पढ़ानी है उसको क्लियर कॉन्सेप्ट करके जाए, ताकि बच्चे कहीं से क्वेश्चन, बच्चे तो हैप्पी क्लासरूम कैसे बनाएंगे? हैप्पी क्लासरूम टेक्निक्स अभी आ रहे हैं, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो जब भी कक्षा में आप प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं कि बच्चों को ये लगे कि टीचर का मूड आज सही है, तो वो खुल के अपनी बातों को आप तक रखेंगे और उसकी प्रॉब्लम को आप इजी वे में सॉर्ट आउट कर पाएंगे। यदि आप डेली मतलब गंभीर होकर, बिल्कुल गुस्से एंग्री मैन होकर जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे आपको अपनी बातों को कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। खुशनुमा माहौल लेकर जाएंगे, क्लास वर्ग के अंदर प्रवेश करेंगे, तो छात्र छात्रादि का वातावरण उस समय का वो खुशनुमा हो जाएगा और उस समय ऐसा लगेगा उन बच्चों को कि चलो हम अपनी मन की बातों को टीचर से शेयर कर देते हैं, ये टीचर हमारी बातों को समझ सकते हैं। जब हम खुशनुमा माहौल बनाकर अपनी पठन पाठन का कार्य करते हैं तो बच्चे की अनुपस्थिति कम हो जाती है विद्यालय, वो बार बार चाहेगा कि विद्यालय आना घर पे रहने की बजाय, क्योंकि टीचर चलो आज टीचर से पढ़ना है, आज मेरा मिस हो जाएगा, बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। तो ऐसा माहौल क्रिएट करना। कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें भी हैं, जैसे गैलरी में प्लांट का लगा देना, क्लासरूम के कॉरिडोर में प्लांट, ग्रीन प्लांट का लगा देना, उससे बच्चों को पॉजिटिविटी आएगी। कुछ पढ़ाने के टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक, बीच में कुछ गुनगुना दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि सबको कुछ गीत आता ही है, कुछ लिटरेचर के टीचर हैं, कुछ साइंस के टीचर हैं, फाइन आर्ट्स आता है, कुछ ड्राइंग ही बना दें ताकि बच्चों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाए। और तब आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तब वो बहुत भली भांति जो है ना इंटरेस्ट लेवल से पढ़ेगा, आप समझेगा उस चीज़। नहीं तो आपका पूरा क्लास लेना 1 घंटे का 40 मिनट का वो बर्बाद चला जाएगा। वो समझेगा, उसकी समझ से बाहर, कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो इंटरेस्टिंग क्लासरूम तभी बनेगा जब हम
मुस्कुराहट हर जगह दिखे रहे, यानी वो माहौल खुशनुमा रखें। हर बात पे बच्चों को नहीं डांटना, उनको अप्रिसिएट भी करना, उनकी प्रशंसा भी करना। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो पढ़ने में ये हो वो हो। इन बातों के बजाय हम उनको अच्छी बातों को, उनके अंदर पॉजिटिव चीज़ें भरें, तब वो अपनी बातों को इसलिए हमें बताएंगे और इस तरह से हम उनके हर समस्या का समाधान कर पाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि बच्चे आपके क्लास में सब टॉपर ही हों, कुछ बच्चे एवरेज भी हैं, कुछ बिलो भी हैं। सबको लेकर चलना है, सभी बच्चों को आगे बढ़ाना है, फिर हैप्पी क्लासरूम रखने हैं। तो हैप्पी क्लासरूम रखने में हम लोग को यही है कि सबसे पहला चीज़ है कि क्लास के माहौल को खुशनुमा बनाएं। खुशनुमा तभी बना सकते हैं जब हमारा मूड, हम खुद हैप्पी रहेंगे। हैप्पी अंदर, अपने अंदर हैप्पीनेस है ही नहीं तो कुछ कैसा रखेंगे क्लास को। साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है सर कि हाँ। अगर बच्चे खुश रहेंगे तो वो ज़्यादा सीखते भी। हाँ, सीखते भी ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा जानेंगे जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं यहाँ का बच्चा पूरी अपनी तन्मयता के साथ क्लास को लें, अच्छे ढंग से लें, परेशान ना हो। प्रत्येक कार्य को अपनी क्षमता से कीजिए, आपकी जो एफिशिएंसी है उस क्षमता से कीजिए। कक्षा के खुशनुमा माहौल होने पर बच्चे भी किसी भी बात को अपने शिक्षक शिक्षिका से इजी वे में शेयर कर पाएंगे और इस तरह से आप सभी, हम सभी उनके प्रॉब्लम को अच्छे तरह से सॉर्ट आउट करके एक अच्छा क्लासरूम क्रिएट करेंगे। कुछ भी गीत गुनगुना दीजिए। अब एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, 2 मिनट का ब्रेक दीजिए। हमारे यहाँ होता क्या है, देखिए हमें जैसा कि महसूस होता है कि 40 मिनट का पीरियड हुआ नहीं, दूसरे टीचर जाके पहुँच गए। अब वो बच्चा अभी एसएसटी पढ़ा, अभी साइंस पढ़ेगा, अभी साइंस पढ़ेगा फिर मैथ पढ़ेगा। अरे भैया बच्चा का दिमाग है, थोड़ा उसको 2 मिनट थोड़ा सा उसको मूड को चेंज कीजिए। बड़े बड़े कोचिंग्स में मैंने देखा है कि फिजिक्स का क्लास हुआ, अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में दिए, केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, फिर थोड़ा बच्चों को टॉपिक को चेंज करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक जरूर देते हैं। तब वो अपने क्लास में आएंगे, फिर नए टॉपिक से अपने उस टॉपिक को कंसंट्रेट कर पाएंगे। 40 मिनट के 45 मिनट का पीरियड हम लोग इसीलिए रखते हैं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस इसलिए रखते हैं कि ह्यूमन ब्रेन एक टॉपिक से डाइवर्जन होने लगता है, उसका बट्टे लगता है, एक विषय वस्तु पे उसका ध्यान नहीं सकता। इसलिए उसके ध्यान को आकर्षित अपनी ओर करने के लिए बीच में आप 2 मिनट का ब्रेक दें, कुछ कह दें बच्चों के माध्यम। आज तो बहुत अच्छे लगते हैं, तुम तो आज अच्छा अगला दिन तो इस तरह से जो बच्चे जो है कुछ कहेंगे हैं, इस तरह से अप्रिशिएट करना है बच्चों को। हमारे संजीत सर की तरह मुस्कुरा करके ही बोलना है, चाहे वो बच्चा। और इसके लिए अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखें, भावनाओं को खुश रखें। तुलसीदास की कहने के अनुसार रामचरितमानस में लिखा है कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मिलत उसको। जैसी जिसकी भावना रहेगी उसी रूप में प्रभु मिलते हैं। मीरा ने भक्ति भाव से कृष्ण को अपने सखा के रूप में चाहा तो उसको, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आध्यात्मिक जीवन में जो भावना के ऊपर में है। विद्यार्थियों को हमेशा प्रोत्साहित करना, कुछ गीत संगीत की बात करना, कक्षा में प्रवेश करेंगे, सभी बच्चों का आपकी ओर ध्यान आकर्षित हो जाएगा। इसके बाद आप जो भी कहेंगे विषय वस्तु कक्षा में पढ़ाएंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाएगा और अच्छे ढंग से किसी भी विषय वस्तु को समझ पाएंगे। एक खुशहाल कक्षा के लिए आपका कुछ उपाय है, बार बार बात में उनको किसी के वेल्डन कहें, पुनर्निर्देशन प्रतिक्रिया दें उनका। एक छोटी सी कहानी इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा। एक पति पत्नी ने एक दिन प्लान बनाया कि चलो आज बच्चों को बाहर से खाना खिलाकर रेस्टोरेंट में लाते हैं, थोड़ा सा उसका मूड बदल जाएगा, थोड़ा सा खुश हो जाएगा। इस इंटेंशन से हम लोगों ने प्लान बनाया और होटल में पहुंचते ही उस बच्चे के पापा का फ़ोन आ गया, वो अपने फ़ोन पे लग गए और उस बच्चे की मम्मी वो सेल्फी लेने लगी। आजकल सेल्फी का ज़माना है तो लोग वॉशरूम में भी सेल्फी लगाने लगते हैं, है ना। तो सेल्फी अपने लेने लगी। अब बच्चा मन मार के बैठ गया। फिर बाद में बोलते हैं खाओगे, क्या मंगाया? अब तो बच्चा पहले ही से वो शिथिल हो गया। आपका उद्देश्य था उसको आज खुश रखना, तो वही चीज़ करना है, दूसरा चीज़ क्यों करना, दूसरी तरफ क्यों जाना। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य से हम कक्षा में गए हैं उस उद्देश्य को
पूरा करें, पूरे करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएं। तो अपना उद्देश्य सही रखना। जीवन में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं होता, आप सब जानते हैं। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं। यहाँ सभी चीज़ थोड़े अल्प समय के लिए, खुशी भी अल्प समय के लिए। खुशी कभी लंबे समय तक के लिए जीवन में बरकरार रह ही नहीं सकता। सुख और दुख ये निरंतर चलते रहता है। जो खुशी की अनुभूति करता है तो दुख की अनुभूति भी करता है। लेकिन हम लोग इंसान हैं, कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें, स्वस्थ रहें, तो हमें पॉजिटिव भावनाएं आएंगी और इससे हमारी बहुत सारी चीज़ बुराइयाँ जो है को हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे, अलग करेंगे उनको जीवन से और हम खुश रहेंगे। जितने भी आध्यात्मिक गुरु होते हैं, मंथन करते हैं अध्यात्म के ऊपर, लोग क्या करते हैं? शास्त्र पढ़ते हैं, उसके ऊपर मंथन करते हैं, उसके ऊपर जीने की अपने जीवन को ढाल देते हैं। तो अपने भी अमृतपान कर रहे हैं और पूरे समाज को भी अमृतपान करा रहे हैं अपनी वाणी से। तो एक्चुअल में खुशी, मन की शांति, और मन की शांति तभी मिलेगी जब आपको आपकी इच्छाएं सीमित हो जाएगी, कांस्टेंट होगी। क्योंकि इंसान है, इच्छाएं कभी किसी की सीमित नहीं होती। सीमित जिस दिन हो जाएगा हम लोग बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। किसी अभी यहाँ पर बहुत सारे टीचर बैठे हैं, किसी के बच्चे हैं, आज बच्चों को ये पढ़ाना है, वहाँ भेजना है, अमेरिका भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इच्छाएं कभी मरती नहीं, और इच्छा की जब पूर्ति नहीं होती तो इंसान के अंदर जो है ना अप्रसन्नता आ जाता है। वहाँ प्रसन्नता, हैप्पीनेस रह ही नहीं सकती। इसीलिए लिमिटेड करें अपनी इच्छाओं को, सीमित करें। होगा, देखिए इच्छाएं अनंत है। इच्छाएं, भगवान ने भी, गीता ने भी कहा है कि इच्छाएं अनंत है। सभी इच्छा की पूर्ति करना मनुष्य के बस में नहीं है। देखिए इंक्रीमेंट का टाइम आ रहा है, तो करेंगे ना, बात नहीं बताइए। अच्छा है सर, देखिए सबका इंक्रीमेंट लिखवा दीजिएगा। अब कुछ सेक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस है, एंजॉय व्हाट यू हैव टुडे। वर्तमान में जिए, भविष्य की बात मत कीजिए। भविष्य में क्या होगा वो किसने देखा है? बड़े बड़े प्रिडिक्शन देते हैं कि ये होगा, ये होगा, कुछ नहीं, सब मिथ्या है। अभी वर्तमान में जिए, वर्तमान में हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए भविष्य की बातों को लेकर ना चले। चंदू सर इस टाइम पे स्पीक सकते हैं। यस सर, प्लीज से। इच्छा के संबंध में कबीरदास की युक्ति है, माया मोही न मन हुआ। माया मोही मतलब मरना, माया मोही न मन हुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा कृष्णा नाम मोही तुम कहीं गया करो। कृष्णा तो सर आदमी कोई कृष्णा लेकर उसको मोक्ष नहीं मिलता ना, खत्म होने वाली है ही नहीं, मोक्ष नहीं मिलता। कुछ कमियां ला सकते हैं, बिल्कुल, हाँ, कमी ला सकते। वही तो बोला, कांस्टेंट करने का प्रयास करें। इच्छा के ऊपर विजय पाके तो तुम लोग अध्यात्म गुरु और भगवान बन जाएंगे। गालिब ने भी लिखा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हजारों ख्वाहिशें हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश के दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान। वाह वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही लिखा आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सेक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस का पहला पॉइंट, एंजॉय व्हाट यू हैव टू, एंड सेकेंड इज मेक द लेसन मीनिंगफुल। जो भी लेसन बनाए वो मीनिंगफुल बनाए, अर्थविहीन नहीं होना चाहिए। शो ग्रेटिट्यूड, अब किसी को थैंक यू बोले जरूर, ये अपने जीवन में उतार के देखिए, अच्छा लगेगा आपको, अच्छा महसूस होगा। यहाँ पे लर्न टू से सॉरी, जब आपसे कुछ गलती हो जाए तो सॉरी भी बोलिए। ये दोनों पॉइंट काफी। डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन, अपने आप में भी कोई परफेक्ट नहीं होता 100%। दुनिया के अच्छे अच्छे प्रोफेसर जो बोलते हैं कि हम अपने आप में, आइजैक न्यूटन ने भी बोला कि अपने आप में हम 100% नहीं है। जीवन छोटा पड़ जाता है ज्ञान को बटोरने में, ज्ञान तो अनलिमिटेड है। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड गेटिंग एंग्री। किसी शिकायत कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाना, बार बार छोटी छोटी बातों पर उस पर दोषारोपण करना वो
ठीक नहीं होता, इससे आपके अंदर में क्वालिटी की कमी आ जाती है, तो वो चीज़ ना करें। सम वेज टू हैप्पी क्लासरूम, स्टूडेंट मस्ट फील सेफ, सुरक्षित महसूस करें अपने क्लासरूम में अपने आप को। इन्वेस्टमेंट सम टाइम, कुछ समय अपना दीजिए बच्चों के ऊपर अच्छे तरीके से। टू नो योर स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट को जानिए कि कौन स्टूडेंट कैसा है, उसके अंदर क्या कमी है, कि किस लेवल का है, तभी उसके अंदर हम सुधार कर सकते हैं। यूज ह्यूमर, वो जो गुनगुनाने की बात मैंने कही थी कि बीच बीच में कुछ गुनगुना लीजिए, फाइन आर्ट्स बना दीजिए, तो बच्चों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाए, आपकी तरफ चला आए, तब जाके आप फोकस करेंगे तो बच्चे उसको बहुत भली भांति अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, उनके दिमाग में जाएगा कुछ। एंड गिव प्रेज, प्रशंसा करें बच्चों की, उनको हतोत्साहित नहीं करें, हमेशा प्रोत्साहित करें। और गिव चॉइस, उनकी चॉइस की भी बातों को रखें। और नेक्स्ट पॉइंट, अलॉट टाइम फॉर प्ले, थोड़ा सा खेलने के लिए समय दीजिए, प्ले तो जरूर होना चाहिए। अब सातों का सातों पेड़ लगा दिए, बच्चा पढ़ते पढ़ते बोल, आधा गया आधा दिमाग में नहीं गया, उसको प्ले टाइम दीजिए, बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी खुश रखने के लिए बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के लिए सही है, इसलिए उनको ब्रेक दीजिए। गिव स्टूडेंट ए ब्रेक, कुछ ब्रेक दीजिए उनको। पढ़ाते पढ़ाते भी कुछ टॉपिक्स वैसे ले लीजिए, बिल्कुल 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 एंटरटेन करना। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एनबी सर का क्लब बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना मैं भी काफ़ी मंथन किया, और कहाँ से अच्छा मिल जाए, कौन सा अच्छा टीचर फैकल्टी है जो अच्छे से टॉपिक को पढ़ा सके। तो कोटा में मोशन के डायरेक्टर हैं एनबी सर। फिजिक्स पढ़ाते हैं तो किताब नहीं, एससी वर्मा का भी मैंने देखा यूट्यूब पे, तो किताब नहीं, क्या अनुभव गजब का अनुभव कि ऐसे बताया एक्सपेरिमेंट करके कि बच्चे उसको इजी वे में समझ गए, उस कॉन्सेप्ट ये है ना, इजी वे में समझ गए सर, बहुत अच्छा हो गया, बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो गया, उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, वो किसी भी मतलब सम्स को फिजिक्स के अंदर वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। हम पढ़ते थे सर, एम करीम से हम तो पढ़ते थे। टीचिंग इज टॉपिक से मैं भटक नहीं रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर ला के ज्ञान बढ़ा है, लेकिन आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी सही नहीं है, तकनीक नहीं मालूम है आपको कि किस तरह से स्टूडेंट को इंगेज रखना है क्लासरूम में, तब तक आप अच्छे टीचर हो ही नहीं सकते। पैशन बना लीजिए अपने टीचर प्रोफेशन को, मेरा पैशन है, तभी आप अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। मजबूरी में किया वो काम उतना अच्छा नहीं होता जितना पैशनेट होकर करते हैं। कभी कभी बच्चे भी वैसे हो जाते हैं सर कि अगर मान लीजिए कि आप उसको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट दीजिए तो वो फुल टाइम एंटरटेनमेंट ही चाहता है। आप देखिए टीचर का एक्सपेक्टेशन बच्चों से क्या क्या होता है कि गुड क्लास विद ब्राइट स्टूडेंट, कोई जरूरी नहीं कि सब स्टूडेंट आपको ब्राइट ही मिले। दूसरा, डिसिप्लिन हो स्टूडेंट के अंदर, इंटेलिजेंट हो वो, वेल बिहेव्ड स्टूडेंट्स हो, ये हमारी इच्छाएं होती हैं, आशाएं होती हैं अपने विद्यार्थियों से। टाइमली सबमिशन करें असाइनमेंट को, होमवर्क दिखाए, कॉपी दिखाए, गुड रिजल्ट, उसका रिजल्ट भी अच्छा है ताकि हम लोग अपने डायरेक्टर सर से बात ना सुने। हैप्पी क्लास हो, तो इस तरह से टीचर का एक्सपेक्टेशन ये होता है, तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट की भी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगे, तो वो है हु मेक क्लास मोर इंटरेस्टिंग एंड फाइन, कौन अच्छे ढंग से मेरा क्लास ले सकता है, कौन मुझे अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है, हु वांट टू हेल्प देम, कौन हेल्प कर सकता है, हु कैन एडमिट स्टूडेंट मिस्टेक, हु डजंट जस्ट, who value their time, who can focus on the teaching, who will challenge them, who are lenient and who can relate to them, who encourage them to speak up। ये चीज अब देखिए, एक छोटी सी बात है कि मान लीजिए कि हमारे विद्यालय में कुछ बच्चे कुंदन सर को और हिंदी वाली मैम, दोनों मैम को, मंजूषा मैम को और शिखा मैम को चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपनी तुलना उन लोगों से नहीं कराना, बल्कि उनके जैसा बनने की प्रयास करना। वो कुछ ऐसा मेथोडोलॉजी अपनाते होंगे तभी तो उनको बच्चे लाइक करते हैं कि हाँ, हम जब पढ़ेंगे एसएसटी पढ़ेंगे तो कुंदन सर से ही पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे तो शिखा मैम से पढ़ेंगे या मंजूषा मैम से पढ़ेंगे। तो उनकी तुलना, अपने से उनकी तुलना नहीं करनी, वैसे बनने का प्रयास करना है कि जैसे वो क्लास लेते हैं वैसे हम भी लें, ताकि बच्चे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई करें।
तो रिजल्ट बेटर होगा। अब देखिए स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन हो गया। अब क्लासरूम आपका डायनेमिक कैसे बनेगा? तो प्रेज कीजिए, रेनफोर्स द पॉजिटिव बिहेवियर रखिए क्लासरूम में, एंड इनकरेज मोटिवेट कीजिए बच्चों को, हमेशा उसको अच्छे ढंग से मोटिवेट कीजिए। बॉडी लैंग्वेज आपका सही होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, तभी आप क्लास को डायनेमिक रख पाएंगे, अन्यथा नहीं। डेवलप द माइंडसेट ऑफ क्रिएटिविटी की तरफ अपने माइंड को डेवलप करें, माइंड सेट करें कि बच्चों के अंदर कुछ क्रिएटिविटी भी करानी है। नेक्स्ट, प्रोवाइड ऑनरशिप, एंड नेक्स्ट इज द इनकरेज डायनेमिक लर्निंग कोलैबोरेशन। आपका जो लर्निंग कोलैबोरेशन होना चाहिए वो डायनेमिक होना चाहिए, इंकरेजेस होना चाहिए। आपका नेक्स्ट है फीडबैक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टाइम? अब इसमें टाइम मैनेजमेंट भी आता है, आपको टाइम के दायरे में हम रख के हम हर चीज़ करनी चाहिए। यू कैन डिलीवर वर्क ऑन अ टाइम, सही समय पे काम करें। यदि समय ज़्यादा हो जाता है तो उसमें भी अपक्षमता का कारण बनता है वो, तो टाइम मैनेजमेंट भी इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। यू डू नॉट हैव एनी स्ट्रेस एंड टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, स्ट्रेस फ्री होकर काम कीजिए। यू कैन इवन सेव सम टाइम टू स्पेंड इन अ फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने परिवार के, अपने दोस्तों के लिए कुछ समय व्यतीत कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। यू कैन हैव मोर अपॉर्चुनिटीज एंड कैरियर ग्रोथ होगा। यू विल बी रिकमेंडेड बाय पीपल, यू डू नॉट फेस प्रोक्लेशंस, यू गेट एनफ टाइम फॉर प्रोफेशन एंड एज वेल एज द पेरेंट्स लाइफ। यू कैन मेक टाइम फॉर डिवीजन की डिवीजन है। अब बी रेडी विद द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स टू नो योर स्टूडेंट बिफोर हैंड। नेक्स्ट इज द ग्रेट स्टूडेंट बी नेम एंड इंक्लूड पॉजिटिव स्टेटमेंट, उनकी पॉजिटिव स्टेटमेंट को भी नोट करें, सो दैट यू कैन बाय बीइंग अटेंटिव, आप अटेंटिव हैं क्लास में, शेयर योर एक्सपेक्टेशन एंड लिसन टू देयर, उनकी बातों को भी सुनिए, सिर्फ अपनी बातों को कहना, स्टूडेंट की बातों से को सुनना चाहिए टीचर को, तभी हम उनको अच्छे ढंग से मोटिवेट कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा बन सकते हैं, एक हैप्पी क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर सारा चीज डिपेंड करता है। अब देखिए छोटी सी बातों में हम इसका कंक्लूजन यही देते हैं कि जो भी टॉपिक है वो हैप्पीनेस के ऊपर में है। इसके संदर्भ में मैं मंजूषा मैम से कुछ प्रकाश डालने के लिए बोलूँगा कि आपके तरफ से आप जब विद्यालय आती हैं तो कैसा महसूस करती हैं, किस तरह की हैप्पीनेस आती है आपके अंदर? यदि हैप्पीनेस नहीं आती तो हैप्पीनेस लाने के लिए आप क्या क्या कर सकती हैं, क्या क्या करेंगी? हैप्पीनेस तो आती है, विद्यालय लोग आते हैं तो बच्चों को पढ़ाने आते हैं, जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं या किसी भी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम जब खुश रहेंगे तभी हमारा क्लासरूम भी अच्छे से क्रिएट हो पाएगा। कंटेंट पे फोकस करना होता है, जो भी कंटेंट में क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो कंटेंट हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बच्चों की जितनी भी डाउट्स है वो अगर क्लियर कर दें तो हमारा क्लासरूम खुशनुमा भी रहेगा, बच्चे सेटिस्फाइड भी होंगे, और बच्चे जब सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो बच्चे ही मूड खराब कर देते हैं। जैसे क्लास में खुशी खुशी चला रहे पढ़ाएंगे, आते आते चार लोग ये करके चला है, मैम उसने ये कर दिया, मैम उसने वो कर दिया, सर वैसे क्या करें? इसके लिए आप कुंदन सर से संपर्क कीजिए, वो अच्छा बना सकते हैं आपको। वो जो उनके क्लास में बच्चे ऐसे नहीं करते, ऐसा नहीं करते, उनसे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता, है ना? मेरे क्लास में ऐसे नहीं है, मेरे क्लास में हाँ कुछ टीचर हैं उनके क्लास में बच्चे बिगड़े से बिगड़े बच्चे भी उस तरह का रिएक्शन नहीं करते, वो जान जाते हैं हमारी कमियों को, इसीलिए वो हावी होने का प्रयास करते हैं। नहीं सर, छोटे बच्चे अक्सर आप इसलिए सब टीचर जो है अपने बच्चों की नस्ल जानते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ का वीक पॉइंट है, क्या क्या कर सकते हैं, इसलिए उनको वो चीज़ करने से पहले ही उसको बैठा दीजिए प्रश्न करके। डंडा नहीं मारना, प्रहार नहीं करना कि हमको डंडा मारना है
बच्चे को नहीं, बात से जैसे छोटे बच्चे होते हैं सर, उनसे आप क्या प्रश्न करेंगे कि बच्चे शांत हो जाएं? वो छोटे बच्चे हैं, वो कुछ ना कुछ क्रिएट करते ही रहते हैं। उन बच्चों को तो उन बच्चों के क्लासरूम में हमेशा समझ लीजिए कि बच्चा बन के ही आपको पढ़ाना है, तभी हम आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं। जब तक उनको ये फील नहीं होगा कि हमारी मैम इतनी प्यारी मैम है, हमारी फ्रेंड है, हमारे अच्छे से पढ़ाती है, तो हम ले नहीं सकते ना। इसलिए तो कितने जाकर देखती हैं कि लेडीज़ों को क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कि उनके अंदर पेशेंस है। हम लोग तो झला पड़ते हैं, जाकर जीते हैं, कुछ पूछेगा 2-4 बात बताएंगे, 5 बार बताएंगे, ह्यूमन बीइंग है हम लोग, आदमी मनुष्य में वो है। तो पुरुष का वो होता है कि एक चक्कर जीत देता है, लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं। Discover what makes you happy. Every teacher must know about herself or himself. हर टीचर अपने बारे में अच्छी बुरी सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ सेल्फ इम्पोर्टेंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, आवर सेल्फ वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्फ एज ए यूनिक एंड स्टेट इंडिविजुअल. So we are the empowered to make change and build on the areas of the strength as well as the identify areas where we would like to make improvement. So make list of things that makes you happy and share it with your colleagues and students so that they know, support and understand. You will identify your positive and negative emotion, पहचानिए उसको, do work on your emotion. ये सब चीज़ें हैं। कुछ इसका कंक्लूजन हम इस तरह से करेंगे कि टीचर हु कैन अचीव नहीं सर, हाँ बोलिए सर। कहना चाह रहे थे वही कि जो बच्चे हैं अगर उनको इनकरेज करना है, सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि अनहैप्पी बच्चे भी रहते हैं, खास करके उस समय जब एग्ज़ाम का समय होता है उसमें बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और बहुत सारा चीज़ वो पढ़े हुए नहीं भी रहते हैं। और तो इसमें चाहिए कि हमें मोटिवेशन और इनकरेजमेंट देना है उनको, और उनको उस तरह से ही ले आना है ताकि वो कुछ कर पाए, नहीं तो वो खुद स्ट्रेस में रहते हैं और अनहैप्पी रहते हैं इसी बात को लेकर। क्लास का माहौल खराब करते हैं। स्ट्रेस में वही बच्चे रहते हैं जो पढ़ने में अच्छा होते हैं, हाँ। पढ़ाई पे फोकस करते हैं, वो बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। बिल्कुल, आपने जो बात कही सर बिल्कुल सही है कि कुछ वैसे बच्चे भी हैं जो क्लास के माहौल को खराब करते हैं, तो उनको एक ट्रैक पे लाना, उनको सही ढंग से वो मोटिवेशन देना, हाँ, उसमें थोड़ा समय टाइम टेकिंग लगता है। एक दिन में वो चीज़ संभव नहीं है कि हम एक दिन में वैसा क्लास वो थ्रू आउट ईयर जो हम कर रहे हैं तो यही तो करना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कमियों को जानना है। और इंस्पिरेशन और एप्रिसिएशन जो आपने कहा सर वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने अभी एक दो बच्चे 9th के बच्चों को देखा जो काफ़ी मैंने बदमाश कहिए, एकदम नॉटी और बहुत बदमाश, वो काफ़ी अच्छा लिखा, बहुत बार अप्रिसिएट किए, फिर एक दो बार खुद आकर के कहा कि सर बार बार आप हम ही को बोलते हैं किसी बात में, क्योंकि वो हर चीज़ में गलत नहीं हुआ। आप लोग जान रहे होंगे आशुतोष, वो लड़का जो है वो हर चीज़ में ऐसे बैड ये में ही इन्वॉल्व रहता था, उसको अप्रिसिएट किए, बहुत चीज़ बोले, तो उसके कॉपी में हमने यही देखा फाइनल एग्जाम में काफ़ी अच्छा लिखा है। जरूर देखिए, अब तक आप कैसे कह रहे हैं कि हम सर ऐसा किए तो उस बच्चे के अंदर इतने बदलाव हुए, तो यही चीज़ हम सभी टीचरों के और यही नहीं सर, फिर उसको हम क्लास में भी बोले इस बात को कि मैंने हमें एक्सपेक्टेशन ये जो था वो इतना बढ़िया वो किया, मैंने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा किया, इतना अप्रिशिएट करने के बाद तो अप्रिशिएट किए वही क्लास में उसी भावना को लेके, उसी स्ट्रेटजी को लेके हमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है ताकि वो पूरे क्लास के वातावरण को खराब ना करें। उनके मुताबिक एक दो बातें करनी है तभी तो जान पाएंगे। अब ऐसे भी होते हैं सर, जीवन में किसी का राज जानना हो तो अपनी बातें लोग बोलते हैं पहले, तो अपने आप स्वतः वो इंसान अपने बारे में कहने लगता है कि मैं ये वो, अपना दुख सुख सब कर देता है। यदि हल्के विचार का आदमी होता है तो हर बातें को शेयर कर देता है। ये सर का पर्सनल किसी से शेयर नहीं करता। अभी तो चंदू सर से हम कहेंगे इस संदर्भ में संस्कृत की कुछ पंक्तियाँ हैप्पीनेस के बारे में आप प्रकाश डालें।
आपसे बेहतर संस्कृत टेस्ट कौन डिलीवर कर सकता है? सब कुछ तो आपने बता दिया। नहीं, अभी करने को बहुत कुछ बाकी है। आपने बड़ा समंदर बाकी है। हाँ, समंदर बाकी है। देखिए आप उनको मौका नहीं दे रहे, भीड़ में कब से बोल रही हो। नहीं सर, बोलिए। उनका नहीं यही चुका है, इसको अरे, कभी नहीं डालिए। चंदू सर का नहीं, चंदू सर तो बोले कि पीछे बैठी। नहीं, बोल रहे सर। बोलने वाला व्यक्ति कहीं भी किसी भी मॉल में वो लाखों के तादाद में भी जो खड़े रहेंगे ना, तो उससे चुप रहा ही नहीं जाएगा, कुछ न कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे ही देंगे। ये बेइज्जती था। नहीं, सर ने जो सबसे पहले कहा उसका अक्षरशः पालन करते ही है ना कि भाई मुस्कुरा के ही करना है। हाँ, बस यही समझ लीजिए कि यही मूल मन में बनाइए कि मुस्कुराने की वजह तुम हो, यानी बच्चे हो, आप लोग हो, हमारी मुस्कुराहट के पीछे आप ही लोग हो, इसलिए जो कहो जैसे वो करोगे वैसे ही करेंगे, है ना? सर लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि पनिशमेंट भी काम में आता है सर, अप्रिसिएशन तो आता ही है। नहीं, उसका देखिए, उसका दायरा जो पनिशमेंट का ना, वो तो बिल्कुल अलग है, वो भी देना चाहिए। जब 8वीं क्लास तक बच्चे रहते हैं, उनको थोड़ा सा डर दिखा के भी आप नहीं कर सकते। अब 9-10 के बच्चों को आप उठा बैठे मारिएगा, आप उनको छड़ी मारिएगा, तो वो बच्चे बाहर निकलेंगे, बोलेंगे चल आज देख लेंगे, मारो हमको। तो वैसे भी नहीं करना है, उनको सबका मार मारना है, ताकि उनको सिर्फ एहसास दिलाना है कि तुम गलत हो बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों को ना भय दिखा के उसको थोड़ा सा रास्ते पे ला सकती हैं, वो भी जरूरी है अपने जगह पे। कभी-कभी पनिशमेंट भी काम आता है। और कुछ शिक्षकगण कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, कुछ भी विचार रखने हो आप लोगों के तो रख सकती हैं। इसका एक कंक्लूजन मैं देता हूँ कि टीचर हु कैन अचीव ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन फन एंड हार्ड वर्क, a teacher who can achieve a perfect balance between fun and hard work will not only get better result when it comes to grades but also have happier students under their care. Let's together make the world happier. Let's together make the world happier and start it from classroom. A man becomes as much happy as he decides to be. Happiness is actually inside you. बाहर खोजते हैं हैप्पीनेस को, हैप्पीनेस तो अंदर में है, वो तो भौतिक चीजें हैं, भौतिक बातें हैं। आध्यात्मिक जो इनसाइड जो है, हैप्पीनेस हम लोग के अंदर है, अंतःकरण में है। विवेकानंद ने बोला है इस चीज को, उनकी बुक्स को आप पढ़िए तो आपको महसूस होगा कि नहीं, शांति जो है, हैप्पीनेस जो है, वो एक्चुअली में अंतरात्मा है। इसी कुछ विकास बिंदु पे मैं प्रकाश डालते हुए इस टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ। और कुछ कमी रह गई हो, ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई है, तो अगले सेशन में हम इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। You have best combination of the talent, skill and happiness also.